नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब सकुशल होंगे। हम लेके आए हैं आपके लिए फिजिक्स की सीरीज़, जहां पर हम पिछले 20 से 25 सालों के फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप इसी वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन 1 से 2 बार तो रिपीट हुए ही हैं। इससे आपकी जनरल साइंस की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसे क्लिक करें। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। इसीलिए आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस लेवल तक मेहनत करनी पड़ेगी कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर विच डायोड इज यूज्ड, इसका आंसर है आपका प्यूरिफिकेशन। यहाँ पर आएगा जो डायोड होता है वो वन डायरेक्शन करंट अलाउ करता है और रिवर्स डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक करता है, इसलिए वो प्यूरिफिकेशन का काम आता है। फॉर विच डायोड इज यूज्ड प्यूरिफिकेशन। Who among the following developed the technology of underground nuclear explosion? Underground nuclear explosion किसने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ठीक है। Which of the following types of coal produce most heat as per unit? पर यूनिट सबसे ज़्यादा हीट कौन सा कोल निकालता है? एंथ्रासाइट। ये प्योर क्वालिटी कोल होता है, एंथ्रासाइट। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेट बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी वेव होती है? माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव। इसके बाद आगे हम बात करते हैं विच इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है। विच इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। आगे हम बात करते हैं व्हेन द स्पीड ऑफ कार इज डबल्ड देन द व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप इट इन अ सेम डायरेक्शन। देखिए, अगर ब्रेकिंग फोर्स को हम ब्रेकिंग पावर भी कहते हैं, और अगर हम ब्रेकिंग पावर को मेजर करते हैं देन ब्रेकिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार इज 4 टाइम्स हो जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका पहला 4 टाइम्स हो जाता है। द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स के साथ सेम डायमेंशन किसकी होती है? मोमेंटम की होती है। आगे हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? तो अगर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटी की तो वो है यहाँ पर टाइम। एम, एल और टी यानी मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। व्हेन अ रिंग ऑफ मेटल इज हीटेड व्हाट हैपन टू इट्स होल। अगर हम रिंग ऑफ मेटल को हीट करेंगे तो उसके होल के साथ क्या होगा? देखिए, द होल साइज विल इंक्रीज। होल साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, बिकॉज इन एक्सपेंशन द साइज ऑफ बिटवीन द टू मॉलिक्यूल डज नॉट इंक्रीज, सो व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ आउटर एज इज मूव आउटवर्ड ड्यू टू एक्सपेंशन द साइज ऑफ होल इज आल्सो इंक्रीज। क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर का साइज के डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, और अगर वो एक्सपैंड होगा तो इस वजह से क्या होगा? जो आपका पहला आंसर आ जाएगा, व्हेन द रिंग ऑफ अ मेटल इज हीटेड व्हाट हैपन टू इट्स होल, तो वो आएगा आपका एक्सपैंड। ठीक है, एक्सपैंड होगा। इसके बाद करते हैं हम इफ़ द डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी इज डबल्ड देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी। देखिए, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। यहाँ पर डाया की बात की गई है, तो डाया से इन्वर्स का रिलेशन होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हाफ। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला आपका होता है H इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन में रो जी डी। यहाँ पे सिग्मा होता है सरफेस टेंशन, डी होता है डाया, तो इन्वर्स क्वेश्चन तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ। आगे हम बात करेंगे वाई द निडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट कीप जेंटली। हम अगर किसी सुई को वाटर सरफेस पे आराम से रखें तो वो उस पर फ्लोट करती है, क्यों? तो इसका आंसर आपका है ड्यू टू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से वो फ्लोट करती है। ठीक है, द मास ऑफ स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ सन। मास ऑफ स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ सन, हाउ इट विल बी कम टू एन एंड। ठीक है, ये एंड पर कब आएगा? ठीक है, कैसे आएगा? तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन स्टार से। न्यूट्रॉन स्टार से द मास ऑफ स्टार अगर मास ऑफ स्टार इज 2 टाइम्स हो जाएगा किसके? मास ऑफ सन के, तो हाउ इट विल बी कम टू एंड बाय न्यूट्रॉन स्टार। आगे हम बात करते हैं रेन ड्रॉप फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इट। द फॉल ऑफ
द फॉल विद दैट अल्टीमेट वेलोसिटी विद डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ड्रॉपलेट्स, यानी कि हर एक की अलग अलग वेलोसिटी होगी। दे फॉल विद द सेम अल्टीमेट वेलोसिटी, उनकी सेम अल्टीमेट वेलोसिटी होगी, ठीक है। या फिर देयर वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड दे फॉल विद डिफरेंट वेलोसिटी ऑन द अर्थ, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी और वो डिफरेंट वेलोसिटी से गिरेंगे। देयर वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड दे फॉल विद द सेम वेलोसिटी ऑन द अर्थ, वेलोसिटी बढ़ेगी पर वो सेम वेलोसिटी से गिरेंगे। तो इसका आंसर आपका है दे फॉल विद द अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, मास इज अट्रैक्ट टू द अर्थ बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इससे वो मास ग्रेविटी एक्सेलरेट ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द स्पेसिफिक रेट, एक स्पेसिफिक रेट से खींचती है, ठीक है। लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से उनकी डिफरेंट हो जाएगी, डिफरेंट ड्रॉपलेट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर है फर्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फोटोस्टेट मशीन वर्क्स। देखो फोटोस्टेट मशीन है वो किस टेक्निक पे काम करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पर काम करती है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। इससे आगे हम करते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। स्पेस पे भेजने वाले रॉकेट की मिनिमम एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो। हम जब रेनबो देखते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होता है, तो इसमें से ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। द सन रिमेन्स बिहाइंड अस एंड वी फेस द रेन ड्रॉप्स, ठीक है। सन हमारे पीछे की तरफ होता है और हम रेन ड्रॉप की तरफ, हमारा फेस जो होता है वो रेन ड्रॉप्स की तरफ होता है। तो ये आपका यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। इसके बाद हम हाउ मच कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो वो आपकी होती है 77 और 78 कैलोरीज। The split of different colors of a light of prism is, splitting of different colors of light in a prism is, देखिए यहाँ पे इसका आंसर है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ पर है आंसर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रिज्म से डिफरेंट कलर्स की जो लाइट निकलती है उसे बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं द बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू इट्स ओन, यहाँ पर आएगा वेट, ठीक है। द बोट विल सबमर्ज, बोट डूब जाएगी जब वो डिस्प्लेस करेगी वाटर इक्वल टू इट्स वेट। आगे हम बात करते हैं सरफेस टेंशन एंड लिक्विड इज ड्यू टू। सरफेस टेंशन किस कारण से होता है, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स होने के वजह से, कोहेसिव फोर्स होने की वजह से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर प्लेट, अ क्यूब एंड अ स्फीयर आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम मास, आर हीटेड एट 300 डिग्री एंड लेफ्ट इन अ रूम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव स्लोएस्ट रेट ऑफ कूलिंग। सबसे धीरे कूल क्या होगा, अगर हम एक प्लेट को, एक क्यूब को और एक स्फीयर को, एक प्लेट को, एक क्यूब को और एक स्फीयर को रख दे, 300 डिग्री तक हीट करें और रूम टेम्परेचर पर, तो सबसे स्लोएस्ट कूलिंग रेट किसका होगा, तो सबसे स्लोएस्ट कूलिंग रेट होगा आपका स्फीयर का, सबसे स्लोएस्ट कूलिंग रेट होगा स्फीयर, क्योंकि अगर हम बात करें हीट ट्रांसफ़र की तो वो होता है HADT, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सेम है तो H सेम हो गया, यहाँ पर DT भी टेम्परेचर सेम हो गया 300 से रूम टेम्परेचर, तो एरिया हो गया, एरिया सबसे कम किसका है, स्फीयर का। इस वजह से स्लोएस्ट कूलिंग रेट किसका होगा, स्फीयर का होगा। आगे हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज्ड इन, ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज्ड इन, ऑप्टिकल फाइबर किस में यूज्ड होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर आपका यूज्ड होता है एंडोस्कोपी में, ऑप्टिकल फाइबर आपका यूज होता है एंडोस्कोपी में। आगे हम बात करते हैं टू वेव ईच ऑफ एम्पलीट्यूड 1.5 mm एंड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 20 mm पर सेकेंड, द डिस्टेंस इन mm बिटवीन द एडजेसेंट नोड। देखिए नोड का होता है जहाँ पर दो जंक्शन कट करते हैं, जहाँ पर उसे नोड कहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है टू वेव्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड 1.5 mm, दोनों का एम्पलीट्यूड 1.5 mm, फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे 20 mm पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक। और हमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट नोड, तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट नोड कहाँ से कैसे निकलेगा, आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें n मतलब होता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेलोसिटी में पता है 20, ठीक है, और ये हमें क्या पता है, न्यू पता है हमें 10, तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा में हम लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा आएगा 2, ठीक है। तो हमारा जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लैम्डा बाई 2 होता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट नोड कितना होता है, लैम्डा बाई 2,
याद रखना लैम्डा डिस्टेंस बिटवीन द नोड नहीं होता है, डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स होता है λ/2, तो आंसर इसका हो जाएगा 1 mm। आगे हम बात करते हैं द स्नो ऑन द माउंटेन डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस व्हेन इट इज़ हीटेड बाय द सन, बिकॉज सारी की सारी जो माउंटेन की स्नो होती है वो एक बारी में नहीं पिघलती है, जबकि जब उस पर सन की रोशनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन, क्योंकि वाइट सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के कारण इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन। आगे हम देखते हैं A person standing on the railway platform listen to the whistles on arriving and departing train. The whistle heard is of higher pitch when the train arrives. जैसे जैसे ट्रेन पास होती रहेगी तो पिच इंक्रीज होती रहेगी, और जैसे जैसे ट्रेन दूर जाएगी तो पिच डिक्रीज होती रहेगी। याद रखना इंटेंसिटी पर इफेक्ट नहीं करता। फॉर हाइयर पिच व्हेन ट्रेन अराइव्स इसका आंसर है। इसके आगे हम देखते हैं 27 होलोग्राफी इज़ अ टेक्निक ऑफ। होलोग्राफी कौन सी टेक्निक है, तो हम इसके बारे में देखते हैं। होलोग्राफी कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ परमानेंट 3 डायमेंशन फोटोग्राफ ऑफ अ गिवन सिंगल कलर और अ मल्टी कलर, यानी 3 डायमेंशन 3D फोटोग्राफ जो हम लेते हैं उसे होलोग्राफी कहते हैं। आगे देखते हैं हम द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज़ मोर देन द ड्राई एयर बिकॉज द मॉइस्ट एयर हैज़, देखो जो वेलोसिटी होती है वो मॉइस्ट एयर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई एयर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मॉइस्ट एयर है होती है उसकी डेंसिटी लेस होती है देन द ड्राई एयर। जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो ऑब्स्टिकल भी ज़्यादा क्रिएट करेगा, इसीलिए द मॉइस्ट एयर हैज़ लेस डेंसिटी देन द ड्राई एयर। आगे हम बात करते हैं एन आइस ब्लॉक विद अ पीस ऑफ लीड embedded in it float in a water. If ice melt, the water level is ice block with a piece of lead embedded in it float in a water. If ice melt, the water level, देखो अगर आइस मेल्ट करी तो वाटर लेवल क्या होगा? फॉल होगा। वाटर लेवल क्या होगा? फॉल होगा। देखो जब आइस मेल्ट करेगी ना तो लीड का पीस है ना वो सिंक करेगा वाटर में, बिकॉज जो आपकी डेंसिटी है किसकी? लीड पीस की, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज, इसका आंसर आपका इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। द प्लास्टिक मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर गियर व्हील्स इज नाइलॉन, वो आपका होता है नाइलॉन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन डज नॉट रीच द अर्थ बिकॉज अर्थ एटमोसफेयर इज सराउंडेड बाय ओजोन। क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है क्या? क्यूरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ ओवन, ओवन में कौन सी यूज़ करते हैं? माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ वाटर विल डिक्रीज देन विल इंक्रीज। देखो अगर हम 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जाएंगे तो पहले वॉल्यूम घटेगा, उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। एनर्जी इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू, देखो सन के अंदर जो एनर्जी क्रिएट होती है वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका आंसर हो गया आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। आगे हम बात करते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट कम्स अंडर टैंक सर्किट। टैंक सर्किट के अंदर क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में? तो इसमें हम बात करेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटी और इंडक्टेंस आता है आपका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुलिश ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस, कुलिश ट्यूब किस लिए यूज की जाती है? वो यूज की जाती है आपकी एक्सरेज के लिए, एक्सरेज के लिए। कुलिश ट्यूब्स इज यूज टू प्रोड्यूस एक्सरेज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए हम किसे यूज करते हैं? आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, जीनर डायोड को। ठीक है, जीनर डायोड हम यूज करते हैं रेगुलेट द इलेक्ट्रिक सप्लाई। आगे हम बात करेंगे द सोर्स ऑफ सन एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ, ये हमने अभी देखा था न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, सोर्स की एनर्जी का प्रोसेस क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। गामा रेज कैन कॉज, गामा रेज से क्या हो सकता है? गामा रेज कैन कॉज म्यूटेशन आपका गामा रेज से होता है। इसके बाद अगर हम बात करें द सब्सटेंस विच कंडक्ट द करंट इन अ सॉलिड स्टेट इज, जो आपका सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में करंट कंडक्ट करता है वो है इसमें आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं विच सेट ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट द इजी वे टू लिक्विफाइड अ गैस। हम किसी गैस को इजी कैसे लिक्विफाइड कर सकते हैं? अगर हम उसे लो प्रेशर और
अगर हम उसको लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रखें तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। व्हाट कलर ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू, लाइट का कलर किससे रिलेटेड होता है? लाइट का कलर आपका होता है एम्पलीट्यूड से रिलेटेड। अगर हम बात करें व्हाट इज द प्रिंसिपल और लॉ एक्सप्लेन दैट वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक इन अ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं? तो वो आपकी काम करती हैं पास्कल लॉ पे, ठीक है, पास्कल लॉ पे काम करती है, यानी कि अगर आप किसी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक पार्ट पर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज, देखिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज, इसका आंसर आपका यहाँ पर है 2। मरकरी क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए इसको हम थर्मोमीटर में भी यूज करते हैं। What is viewed through an electron microscope, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम क्या देख सकते हैं? इसका आंसर आपका 2, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस देख सकते हैं। What apparatus is used to locate submerged object, सबमर्ज ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कौन सा apparatus यूज किया जाता है? वो आपका यूज किया जाता है सोनार, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट विच यूज द साउंड वेव टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन इज, अगर हम बात करें डेप्थ ऑफ द ओशन में हमें कौन सा इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ओशन की डेप्थ को नापने के लिए? तो वो होता है आपका सोनार, ठीक है, इसका आंसर भी आपका क्या होगा? सोनार। आगे हम बात करते हैं विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इज मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम, डे एंड नाइट टाइम में कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ कलर मोस्ट कन्वीनियंट होता है? तो इसका आंसर आपका होगा 4th, रेड एंड ग्रीन, ठीक है, रेड एंड ग्रीन। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज, इसका आंसर आपका होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आपका वो इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, ठीक है। आगे हम देखते हैं द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज, मिल्की वे गैलेक्सी की शेप क्या होगी? तो मिल्की वे गैलेक्सी की शेप स्पाइरल है, ठीक है, यानी कि 3rd ऑप्शन स्पाइरल। आगे हम बात करते हैं द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ, अगर आप डिफरेंट कलर्स जो डिफरेंट स्टार्स के हैं वो किस कारण है? तो इसका आंसर आपका होगा टेम्परेचर, इसका आंसर आपका होगा टेम्परेचर। आगे हम देखते हैं द फंडामेंटल ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल इन द ऑपरेशन ऑफ बैटरी, बैटरी के ऑपरेशन में फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल कौन सा है? इसका आंसर है आपका 3rd, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आगे हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ अ विंड इज, देखो विंड की वेलोसिटी मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? तो यहां पर आएगा आपका ऑप्शन 2 एनीमोमीटर। आगे हम बात करते हैं वुलन क्लॉथ कीप द बॉडी वार्म बिकॉज, वुलन क्लॉथ बॉडी को वार्म क्यों रखते हैं? बिकॉज वूल इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो यहां पर आपका ऑप्शन 2 है। इससे आगे हम देखते हैं इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, अगर हम लेंथ को हाफ कर देते हैं तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन आएगा आपका 4, डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ √2। और आप इसको मैं आपको बता दूं T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G, ये आपका फॉर्मूला होता है, तो √L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। आगे हम बात करते हैं मिस्ट इज कॉज्ड बाय, मिस्ट किस कारण होती है? तो उसका आंसर है आपका वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे वाटर वेपर होता है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं व्हाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड टू लोअर द, देखो अगर कोई बॉलर अपने हाथ को पीछे लेता है कैच लेते वक्त तो वो किसके कारण होता है? वो किस चीज को कम करना चाहता है? तो इसका आंसर है आपका 2, मोमेंटम, वो बॉल के मोमेंटम को कम करना चाहता है। आगे हम बात करते हैं व्हेन अ बैरोमीटर रीडिंग इज सडनली डिसीड, व्हेन अ बैरोमीटर रीडिंग इज सडनली डिसीड इट इंडिकेट दैट क्लाइमेट, अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक घट जाए तो वो किसका इंडिकेशन होता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन 2 विल एक्सट्रीमली स्टॉर्मी, यानी कि बहुत तेज तूफान आने वाला है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, ए पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर यूनिफॉर्मली फॉल्स ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस विच द इक्वल टू द हाइट ऑफ टावर, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ विल ट्रेवल बाय द पार्टिकल, अगर आप एक किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं टॉप ऑफ द टावर से यूनिफॉर्मली और वो गिरता है ग्राउंड पर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, जितनी हाइट है टावर की उतनी दूर गिरता है वो टावर से, तो ये
वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, तो इसका आंसर आपका है वो जिस पाथ को फॉलो करेगा वो आपका है पैराबोलिक पाथ यानी प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरीके का होगा। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था, तो उसका आंसर आपका है पहला नॉल एंड रुसाका। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था, नॉल एंड रुसाका। आगे हम बात करते हैं When a bottle of scent is open in a corner of room, its odor is felt all around the room. हम जब भी कॉर्नर में सेंट की बोतल को स्प्रे करते हैं पूरे रूम में उसकी स्मेल पहुंच जाती है, वो ऐसा फिनोमेना किस कारण होता है, तो इसका आंसर है तीसरा ऑप्शन डिफ्यूजन के कारण ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स। क्लियर नाइट्स कोल्डर होती हैं देन द क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ, तो इसका आंसर आपका है तीसरा रेडिएशन के कारण, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट बिकॉज ऑफ रेडिएशन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन, स्पीड ऑफ साउंड किस चीज में ग्रेटेस्ट होता है, तो 65। इसका ऑप्शन आपका जो सही है वो है 3 ग्लास, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन ग्लास। आगे हम बात करते हैं, गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज अ गैस थर्मोमीटर मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर, क्यों, तो इसका आंसर आपका है बिकॉज इट डज नॉट चेंज अ स्टेट इजीली, क्योंकि वो अपनी स्टेट को इजीली चेंज नहीं कर पाता, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसका आंसर था आपका 4। आगे हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर सन ग्लासेस, सन ग्लासेस के लिए हम कौन से तरह का ग्लास यूज करते हैं, तो इसका आंसर आपका है क्रूक्स ग्लास, यानी कि ऑप्शन 3 क्रूक्स ग्लास। आगे हम बात करते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम। अगर हम किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड पे क्या चेंज आएगा, इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन 3 है रिमेन अनअल्टरेड, यानी स्पीड ऑफ लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इसके क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। क्लॉथ कीप्स अस वार्म इन अ विंटर बिकॉज क्लोथ्स हमें विंटर में वार्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर आपका 4 है प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग, बॉडी की हीट को बाहर निकलने से बचाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन अ रेफ्रिजरेटर विच प्रोड्यूस द कूलिंग, रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कौन सी चीज प्रोड्यूस करती है, तो इसका आंसर आपका है यहां पर ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट है जो यहां पर कूल करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वाई आर वी एबल टू हेयर अ शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट बेटर देन लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट। हम शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट को अच्छी तरह से सुन पाते हैं, हम लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट को नहीं सुन पाते, ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर आपका है फर्स्ट, शॉर्ट वेव्स आर मोर एनर्जेटिक देन लॉन्ग वेव्स, शॉर्ट वेव्स आर मोर एनर्जेटिक देन लॉन्ग वेव्स। अगर हम आगे बात करें, व्हेन द बैरोमीटर रीडिंग डिप्स सडनली इट इंडिकेट्स ऑफ, ये हमने पहले ही पढ़ा था, इसका आंसर आपका ऑप्शन 3 स्टॉर्म, यानी कि तूफान आने वाला है, जब भी बैरोमीटर की रीडिंग सडनली डिक्रीज करती है तो तूफान आने वाला है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपका आंसर है ग्रेफाइट, ऑप्शन 4 ग्रेफाइट। आगे हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो 74 का आंसर आपका 4th कोल इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे हम बात करते हैं 75 क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग, इसका आंसर है 2 फोटोसिंथेसिस के अंदर ऐसा होता है। आगे हम बात करेंगे, द टर्म इक्विनॉक्स मीन्स, इक्विनॉक्स का मतलब होता है व्हेन द डे एंड नाइट आर इक्वल ड्यूरेशन, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। आगे हम देखते हैं 77 का, हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय, हीट जो सन से निकलती है वो रीच करती है अर्थ को बाय, 77 का आंसर है आपका तीसरा रेडिएशन। आगे हम बात करते हैं 78 क्वेश्चन की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू परफॉर्म वर्क, इनमें से कौन से केस में काइनेटिक एनर्जी वर्क के फॉर्म में काम कर रही है, तो इसका आंसर है आपका सेकंड, ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस। आगे हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सनलाइट मेक्स अ सोलर कुकर हॉट, इनमें से सनलाइट का कौन सा पार्ट सोलर कुकर को हॉट करता है, तो इसका आंसर है आपका तीसरा इंफ्रारेड रेज, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, इफ the velocity time graph of a particle is represented by y is equal to mt plus c then the particle movement with a, तो आगे
इसका आंसर है आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। अगर y इज इक्वल टू एम टी प्लस सी होगा तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। आगे हम बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड फर्स्ट, इनमें से पहले क्या हुआ था। तो अगर हम बात करेंगे तो 81 का आंसर होगा आपका तीसरा, मार्कोनी सेंट द फर्स्ट वायरलेस सिग्नल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका थर्ड होगा। फर्स्ट मार्कोनी ने क्या किया था, वायरलेस सिग्नल सेंड किए थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 82। अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स अ सडन टर्न, दिस हैपेंस ड्यू टू। तो इसका आंसर है आपका ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि आंसर आपका सेकंड है। व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग ऑफ आइस, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस में क्या चेंज होगा। तो 83 का आंसर है आपका 3, डिक्रीज होगा। जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, इसका आंसर आपका फर्स्ट है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। इसके बाद हम आगे बात करते हैं 85 क्वेश्चन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑफ। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहाँ यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हैं हम एयर पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट एयर। आगे हम बात करते हैं टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज, इसका आंसर आपका है फोर्थ, इट इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ क्या होती है। तो आपका आंसर है सेकंड 3900, यानी 3900 से लेकर 7600 तक होती है। इसके आगे हम देखते हैं हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट लाइट, हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट लाइट, फर्स्ट लाइट की वेलोसिटी किसने मेजर की थी। इसका आंसर आपका है फर्स्ट मेजर की थी वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ ऑप्शन 3 इसका आंसर सही है, रोमर ने। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 89 की, व्हेन द व्हीकल पास टीवी रिसेप्टर गेट डिस्टॉर्टेड, दिस इज बिकॉज, अगर कोई व्हीकल पास से तो टीवी के सिग्नल रिसेप्टर्स जो सिग्नल होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका ऑप्शन है आपका बिकॉज स्पार्क प्लग क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, इसका आंसर है सेकंड। ठीक है, द एनर्जी एमिटेड बाय द सन इज ड्यू टू, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन इसका आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, स्काई ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, यानी कि ऑप्शन 2 स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आगे हम बात करते हैं डायनेमो इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग, डायनेमो वो डिवाइस जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन 2 मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑयल राइजिंग अप द विक इन अ लैम्प बिकॉज, ऑयल जो राइज करता है लैम्प की बत्ती में, वो क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि कैपिलरी एक्शन उसमें होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें है आपका ऑफ द कैपिलरी फिनोमिना। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इन द एटमोस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब बाय, इसका आंसर आपका तीसरा है ओजोन। ठीक है, आगे हम देखते हैं 95 क्वेश्चन को, Which of the following metal is used for manufacturing heating element provided electric iron? इलेक्ट्रिक आयरन में हीटेड करने के लिए कौन सा मेटल होता है, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर है निक्रोम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं an electron microscope gives higher magnification than an optical microscope because, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, 97 का आंसर है आपका 4, पास्कल लॉ पे वो वर्क करता है। बट वेयर आर मिशंस फाउंड, मिशंस कहाँ मिलते हैं, तो इसका आंसर आपका पहला कॉस्मिक रेज में मिलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 99 प्लांट्स आर ड्राइड अप इन द विंटर ड्यू टू फ्रोस्ट बिकॉज, बर्फ के कारण प्लांट ड्राई हो जाते हैं विंटर में, क्यों, क्योंकि देयर इज अ मैकेनिकल लॉस ऑफ टिश्यू एंड ड्रॉट कंडीशन प्रिवेल्स, इसका आंसर है फोर्थ। ठीक है, आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 100th, फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसके लिए हम स्टडी के लिए कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, तो ऑप्शन आपका 2 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसमें नॉन लीनियर होगा। तो ये थे आपके एसएससी में और एक वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर्स के पेपर। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट होते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी प्रिपरेशन को मजबूत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें
और हमसे जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।